एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। एमपी स्टडी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से एक न्यूज़ में जो खबर आ रही है उसके ऊपर आज एक जनरल इन्फॉर्मेशन में देना चाहूँगा एग्जामिनेशन को लेकर के। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन होती है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, वो पीईबी कंडक्ट कराती है। और पीईबी ने जो सर्कुलर जारी किया था, जो कैलेंडर जारी किया था, तो जो कैलेंडर में दो प्रकार की आपके पास में एग्जामिनेशंस होती हैं। एक होती गवर्नमेंट जॉब्स, तो उन गवर्नमेंट जॉब्स में एक तो थी आपकी लगभग 10 से भी ज़्यादा एग्जामिनेशंस थी और उनका एक शेड्यूल दे दिया गया था। लेकिन जो आज दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर जो खबर आई है उसको लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों की जो एग्जामिनेशन है वो कब तक हो सकती है और क्या क्या इनके चांसेस हैं। ठीक है भी। और उनके पीछे की जो स्टोरी पेपर में दी गई है उसके ऊपर भी थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो लगभग 10 से ज़्यादा एग्जामिनेशन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड थी, जिसमें आपका एक टीचिंग डिपार्टमेंट का वर्ग 3 वाला, पुलिस रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन जिसका ऑलरेडी फॉर्म भराया जा चुका है। और कुछ ही दिन पहले चल रहा था कि पुलिस का एग्जामिनेशन नवंबर में होने वाला है, लेकिन आज की जो खबर है उससे साफ हो चुका है कि ये पुलिस का एग्जामिनेशन भी नवंबर में नहीं होने वाला। कारण मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो कौशल विकास आईटीआई डिपार्टमेंट में जो भर्ती होती है, इसके अलावा कृषि डिपार्टमेंट में जो भर्ती होती है, और कुछ जो पीईबी के अंदर वर्ग 1 वर्ग 2 मतलब समूह के अंदर कुछ उपवर्ग होते हैं, उनको लेकर के पटवारी और डिफरेंट क्लर्क वगैरह की जो एग्जामिनेशन होती है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर, वो लगभग 10 से ज़्यादा एग्जामिनेशंस। और ये दूसरी तरफ जो होती है पीबी कंडक्ट कराती है कुछ इंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे पीवीएफटी जो आपका फिशरीज टेस्ट होता है, वेटनरी टेस्ट होता है, और एक और एग्जाम होता है डाइट का, एनिमल हस्बेंड्री वाला, एक होता है पीएनएसटी वाला, ये आपका नर्सिंग वाला, और एक होता है पीएटी एग्रीकल्चर। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा इंट्रेंस एग्जामिनेशन होते नहीं है। पीवीएफटी होता है, एक डाइट होता है, एक पीएनएसटी और एक पीएटी। तो लगभग इतने ही इंट्रेंस एग्जामिनेशन बच गए हैं मध्य प्रदेश के पीईबी की वेबसाइट के पास में। और बाकी जो है गवर्नमेंट सर्विसेज है, तो गवर्नमेंट सर्विसेज के जो कैलेंडर वो दिए गए थे। अब दैनिक भास्कर पर एक खबर आती है आज कि दिसंबर तक के पीईबी कोई भी बड़ी एग्जामिनेशन नहीं लेगा। अब कोई भी बड़ी एग्जामिनेशन का मतलब है जिसमें बड़े पैमाने में फॉर्म भरे जाने की संभावना रहती है। बड़े पैमाने में फॉर्म भरे जाने की संभावना, जैसे मान लीजिए कि एमपी पुलिस के अंदर बहुत जैसे 4000 पोस्ट के लिए 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं, या इसके अलावा टीचिंग डिपार्टमेंट में जिसका एग्जामिनेशन अभी भी नहीं हुआ है वर्ग 3 का। तो ऐसी बहुत सारी एग्जामिनेशन जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर स्टूडेंट शामिल होते हैं, वो बड़ी एग्जामिनेशन को लेकर के जिक्र है कि एक्चुअल में क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर पीईबी की 3 परीक्षाओं में मतलब जो आपकी जो किसी प्रकार की कुछ धांधलेबाजी या घोटालेबाजी को लेकर के जो कंडक्टिंग एजेंसी है, एमपी पीईबी का जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है, वो एक्चुअल में जांच के दायरे में बताई जा रही है। और वो जांच के दायरे में इसलिए बताई जा रही क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखेंगे 15 दिन पहले 3 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया, जिसमें एक नर्सिंग डिपार्टमेंट की थी, और एक और कोई समूह की एग्जामिनेशन थी, और एक कृषि विस्तारक अधिकारी। ऐसी 3 पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया गया कि टेस्टिंग एजेंसी ने इसमें कुछ घपलेबाजी या घोटालेबाजी करी है। तो वो टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर जांच चल रही है, और टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर जांच चल रही, तो ये जांच पूरी होगी, उसके बाद एक नई टेस्टिंग एजेंसी अलॉट होगी, और तब जाकर के एग्जामिनेशन कंडक्ट होने की संभावना है। तो जिस प्रकार से पेपर में खबर ये आ रही है कि जितनी भी जॉब से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन है, जॉब से रिलेटेड एग्जामिनेशन, ये मान के चलिए कि वो न्यू ईयर में चले गई। अब लगभग ये मान के चलिए कि 2022 के, वो भी 2022 के फर्स्ट में या जो भी है जनवरी फरवरी मार्च तक होने के चांसेस है। इसके अलावा लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो टेस्टिंग एजेंसी जो जांच के दायरे में है, पहले उसके ऊपर जांच होगी, फिर नया एजेंसी अलॉट होगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये एक और लंबा प्रोसेस खिंच गया। लेकिन पेपर में जिस प्रकार की खबर आती है उसमें यह लिखा है कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, हालांकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कम स्टूडेंट नहीं बैठते, पीवीटी पीएफटी में स्टूडेंट हो सकते हैं कि कम बैठते हैं, लेकिन पीएनएसटी और पीएनएसटी भी एक मान के चलिए कि 50,000 के आसपास के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ रखने वाला एग्जामिनेशन है। कोविड के सेशन में पिछली बार ये 40,000 के स्ट्रेंथ को टच किया था, और पीएटी ने कोविड के सिचुएशन में 22,000 को टच किया था। मतलब ये हिट हो सकता है 22,000 की जगह 35,000, और ये 40,000 की जगह हो सकता है 60,000 इस साल। तो ये भी कोई छोटा मोटा एग्जामिनेशन नहीं है। लेकिन पीईबी ने जो अपने इंफॉर्मेशन ब्लॉग में लिखा हुआ है, या जो भी पेपर में खबर आ रही है उसमें ये लिखा हुआ है कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर के किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई तारीख जारी नहीं की गई है। मतलब जो उनका शेड्यूल अक्टूबर का है, उसी शेड्यूल में एग्जामिनेशन होने के चांसेस हैं। लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर सवाल ये उठता है
कि इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए भी टेस्टिंग एजेंसीज होती है। अगर मान लीजिए जिस एजेंसी के ऊपर जांच चल रही है, अगर वही एजेंसी अगर मान लीजिए इन एग्जामिनेशंस को भी कंडक्ट अगर कराती होगी, तो ये मान के चलिए कि ये वाली जो एग्जामिनेशन है ये भी लेट हो सकती है। लेकिन आपको इस प्रकार से किसी भी प्रकार से ये माइंड में क्रिएट नहीं करना है कि ये एग्जामिनेशंस भी लेट हो रही, क्योंकि ये ऑलरेडी समय से ड्यू हो चुकी है, लेट हो चुकी है, और इनको समय पर कंडक्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है और इनकी एग्जामिनेशन समय पर होना बहुत ज़रूरी है, और ये ऑलरेडी समय से लेट हो चुकी है। जहाँ पर पीएनएसटी का सवाल है, तो पीएनएसटी को लेकर के इसलिए सस्पेंस बन सकता है क्योंकि अभी पीएनएसटी की पिछले बार की गवर्नमेंट की काउंसलिंग चल रही है, ये थोड़ा लेट हो सकता है। अगर इसमें मान लीजिए कि कंडक्टिंग एजेंसी ये कहती है कि इसको हम थोड़ा डिले कर सकते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं, इसलिए